हेलो। यहाँ जो मैं कॉफ़ी शॉप में आया हूँ, हर टेबल की एक कहानी है। कोई बिज़नेस मीटिंग कर रहा है, कोई अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा है और कोई मेरे तरह अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा है। लेकिन जब मैं कॉफ़ी पी रहा था, है ना, एक महंगी कॉफ़ी शॉप है, और जब ये मैं कॉफ़ी पी रहा था तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। एक ख्याल भी आया और एक कहानी भी याद आ गई। कॉफ़ी पीना कोई बुरी बात नहीं है, ना कि ऐसे एक्सपेंसिव प्लेसेस पे आके कॉफ़ी पीना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब इंसान ऐसे प्लेसेस पे आता है तो पहले उसका क्या बदलता है, रवैया, क्लोथ्स, एटीट्यूड्स। तो इसी थॉट प्रोसेस से मुझे एक कहानी याद आ गई जो कि मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी 100 साल पहले। कहानी का नाम है नशा। नशा मतलब ये इट्स नॉट अबाउट अल्कोहल, इट्स नॉट अबाउट वेल्थ, इट्स नॉट अबाउट मनी। तो कहानी बताता हूँ मैं, और लिंक भी करता हूँ कि 100 साल पहले की कहानी है और यहाँ पे कहानी कैसे लिंक होती है। वो भी मैं बताता हूँ पहले, लेकिन मुझे कॉफ़ी एंजॉय करने दो। ये पूरी कहानी मैं घर। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद ने। कहानी का नाम है नशा। ये नशा, ये इट्स नॉट अबाउट अल्कोहल और इट्स नॉट अबाउट वेल्थ, इट्स अबाउट प्रिविलेज। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। एक कॉलेज में दो दोस्त रहते हैं। एक साधारण परिवार से बिलोंग करता है और एक ज़मींदार का बेटा रहता है। तो एक छुट्टियों में क्या होता है कि जो ज़मींदार का बेटा है, वो छुट्टियों में वो जो सामान्य या मिडिल क्लास बॉय रहता है उसको अपने घर बुलाता है। तो ये चले जाता है। तो जैसे ही चले जाता है, ये तो ठहरा ज़मींदार का बेटा, तो उसे भी वही रिस्पेक्ट मिलती है जो ज़मींदार के बेटे को मिलती है। नौकर आता है, नौकर खाना परोसते हैं, उसका बिस्तर लगाया जाता है। एक आध दिन वो साधारण लड़के को बहुत ही, मतलब, ऐसे लगता है कि भाई ये मैं कहाँ आ गया सपनों की दुनिया में। लेकिन जैसे ही वक्त बीतते जाता है, जैसे 2-4 दिन हो जाते हैं, वो उस प्रिविलेज को, वो उस कंफर्ट को एंजॉय करने लगता है। उसे लगता है, उसे पता रहता है कि ये प्रिविलेज मेरा नहीं है। ये जो रिस्पेक्ट दी जा रही है, ये क्यों दी जा रही है, क्योंकि वो जो ज़मींदार का बेटा इसका दोस्त है। लेकिन वो, जैसे कि लेखक कहता है, नशा, उसे प्रिविलेज का नशा चढ़ जाता है और वो नौकरों को डांटने लगता है। जब 2-4 दिन होते हैं, अगर कोई नौकर जल्दी खाना ना लाए तो उसे डांट देता है। अगर कोई नौकर बिस्तर ना लगाए तो उसे डांट देता है। फिर क्या होता है, फिर छुट्टियाँ ख़त्म, हाँ, प्रिविलेज भी ख़त्म। वो अपने ऑर्डिनरी लाइफ में चले जाता है। उधर वहाँ पे उसका घर वैसा ही रहता है, उसके आजू बाजू के लोग वैसे रहते हैं। लेकिन उसके विचार बदल जाते हैं। उसके, उसने जो कंफर्ट एंजॉय किया था, उसके अभी जब वो आता है अपनी नॉर्मल लाइफ में, उसके विचार बदल जाते हैं। वो बोलने लगता है कि भाई ये ज़िंदगी तो बहुत ही छोटी है। तो लेखक यहाँ पे ऐसे दर्शाते हैं कि उसे भी पता था कि वो जो चीज़ें एंजॉय कर रहा था, वो जो लग्जरी एंजॉय कर रहा था, वो उसकी नहीं थी। लेकिन जैसे वो उसे मिलने लगती है, उसकी विचारधारा या सोच बदल जाती है। तो जैसे कि मैं अभी एक कैफ़े में गया था और कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। देखो, कॉफ़ी एंजॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। लग्जरी या सक्सेस, लेखक इसके खिलाफ नहीं है, या राइटर जो मुंशी प्रेमचंद जी है, ये इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये 100 साल पुरानी कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, वो आज भी यही दर्शाती है कि हमें, अभी देखो, सक्सेस मिल जाए या कोई पोजीशन मिल जाए, या कोई हम एक वीआईपी टिकट मिल जाए, लग्जरी लॉन्ज मिल जाए, हमें वो एंजॉय करनी चाहिए, हमें उसका आनंद उठाना चाहिए। लेकिन उसी के साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि उस लग्जरी में हम कहीं बह ना जाए, हमारी विचारधारा बदल ना जाए। इनफैक्ट वी शुड बी मोर ह्यूमन। अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग दोज लग्जरीज, दोज ऑल comforts, we should always have that humanity in us. तो ये कहानी
जैसे कि मैं अभी कैफ़े पे बैठा था, मुझे याद आ गई तो मैंने सुना दी। तो ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल भी होती है। हम लग्जरीज का सिर्फ मज़ा उठाएं और जो भी सक्सेस है उसे बहुत ही एंजॉय कीजिए, लेकिन उसी दौरान या बिटवीन दैट टाइम यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी मोर ह्यूमन एंड यू शुड नॉट फॉरगेट ह्यूमैनिटी। सो आपके जो विचार है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।